क्या आपने अपनी माँ, दादी माँ या किसी बूढ़े बुजुर्ग को कुछ इस तरह की बातें कहते सुना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे, मतलब आपके सामने से गुजर जाए, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। या फिर रात के समय में नाखून नहीं काटना चाहिए वरना घर में बुरी शक्तियाँ या शैतान आ जाएगा। या क्या आपका बैड लक चल रहा है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो पक्का आप पे किसी की बुरी नज़र है, तो घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग दीजिए, बुरी नज़र से बच जाओगे। इंडिया में इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास हैं और इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस तरह के अंधविश्वासों को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन शायद हमारे पूर्वज हम लोगों से बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थे, इसलिए तो शायद जितनी भी अंधविश्वास की बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं उन सभी के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होते हैं। जी हाँ, और आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है और आज मैं ऐसे ही कुछ अंधविश्वास के पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है साइंस बिहाइंड सुपरस्टिशंस। नंबर 1, स्पिलिंग सॉल्ट ब्रिंग्स बैड लक। बचपन में नमक गिराने और फ्लोर पर फैलाने पर आपको आपकी माँ ने फटकार ज़रूर लगाई होगी क्योंकि ये बैड लक माना जाता है। भाई मैंने तो बहुत डांट सुनी है इसके कारण, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है ये पता करते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सॉल्ट हमारे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों के लिए बहुत प्रीशियस चीज़ थी। इसका यूज़ ना केवल फूड कुक करने के लिए होता था बल्कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी होता था। एंशिएंट रोम में रोमन सोल्जर्स को सॉल्ट खरीदने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी दी जाती थी, जो एक बहुत महंगी बट इसेंशियल थिंग थी। साफ साफ शब्दों में कहे तो पहले के समय में भारी मात्रा में नमक को हार्वेस्ट करना बहुत महंगा पड़ जाता था। इस कारण नमक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीज़ बन गई थी। ये रीज़न था कि लोगों ने नमक गिराने को एक सुपरस्टिशन बना दिया ताकि लोग नमक यूज़ करते समय केयरफुल रहें और नमक बर्बाद ना करें। नंबर 2, ब्रेकिंग अ मिरर ब्रिंग्स 7 years ऑफ बैड लक। अब आपने ये चीज़ भी सुनी ही होगी कि कांच टूटने पर 7 साल का बैड लक होता है। क्या ये सच में होता है? इस सुपरस्टिशन की शुरुआत उस समय हुई थी जब मिरर में हमारे रिफ्लेक्शन को हमारे आत्माओं के रिफ्लेक्शन माने जाते थे। हमारे पूर्वज ये मानते थे कि अगर हम अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर मिरर को तोड़ते हैं तो हमारी आत्मा को चोट पहुंचती है और आपकी आत्मा आपसे अपनी चोट का बदला लेती है। लेकिन 7 साल का क्या मामला है? एक्चुअली हमारे सेल्स को रिप्लेस होने में 7 साल लगते हैं, मगर एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक नमक वाले लॉजिक से मिलती जुलती है। प्योर इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, जब मिरर इन्वेंट हुआ था तब मिरर काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था और मिरर काफ़ी आसानी से टूट भी जाती थी। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये र्यूमर फैलाया कि मिरर का टूटने से 7 साल का बैड लक आता है। इसी के साथ लोग मिरर को केयर के साथ हैंडल करते हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन आज भी ये सुपरस्टिशन बना ही हुआ है। नंबर 3, ब्लैक कैट्स क्रॉसिंग योर पाथ इज़ बैड लक। शायद ये सुपरस्टिशन हम सबका फेवरेट है। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काटे तो आगे मत बढ़ो और अगर आप उस रास्ते से गुजरोगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए जानते हैं। पुराने समय में ज़्यादातर लोग पैदल या घोड़े गाड़ी से जंगल के रास्ते पार हुआ करते थे और सामने से अगर कोई जंगली बिल्ली आ जाए तो जो जानवर काट को खींच रहा होता था वो डर जाता था और उसका बैलेंस बिगड़ जाता था, क्योंकि रात के वक्त बिल्ली की आंखें चमकती है जिससे वो डर जाते थे। और तो और हमारे पूर्वज किसी बड़े प्रेडेटर या वाइल्ड एनिमल से भी कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए वो कुछ समय के लिए रुक जाते थे। लेकिन समय के साथ आज भी सब ये मानते हैं कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई बिल्ली आपके सामने से गुजर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्ली कहीं जा रहा है, ना कि आपके साथ कोई बैड लक होगा। नंबर 4, डोंट गो नियर अ पीपल ट्री इन द नाइट। अगर आप अपनी दादी माँ पर बिलीव करते हैं
तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसके चारों ओर भूत मंडराना पसंद करते हैं, और अगर आप रात में एक पीपल के पेड़ के आसपास सोते हैं या उसके पास भी जाते हैं तो भूत आपको मार डालेंगे। बट व्हाट्स द रियल साइंस बिहाइंड दिस? एक्चुअली हर स्कूल किड्स ये बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी पेड़ दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करता है तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि दिन के समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मगर रात के समय में वो अपने आसपास से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। बट स्पेशली रात के वक्त पीपल ट्री के पास ही जाना मना क्यों है? रीज़न, पीपल ट्री बहुत बड़ा होता है तो रात के वक्त बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज़ करती है, और ऐसे में अगर आप रात के वक्त पीपल ट्री के नीचे सोते हैं तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और तो और डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल ट्री के ऊपर कोई भूत नहीं होता है। नंबर 5, यूजिंग लेमन्स एंड 7 ग्रीन चिलीज टू अवॉइड बुरी नज़र। द नींबू मिर्ची तड़का सोसाइटी में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन सुपरस्टिशन है। आप इसे पूरे इंडिया में देख सकते हो। 7 ग्रीन चिलीज के साथ एक नींबू दुकानों, घरों और कारों के बम्पर पे लटका हुआ, जिसका यूज़ बुरी नज़र से बचने के लिए किया जाता है। इसके पीछे का अंधविश्वास ये है कि नींबू मिर्ची गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून लक्ष्मी को दुकानों से दूर रखता है, क्योंकि उन्हें तीखी और खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो इसे खा के खुश हो जाती हैं और चली जाती है। ये काफ़ी वियर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, और वो ये है कि जिस कॉटन थ्रेड से नींबू मिर्ची को जोड़ा जाता था वो नींबू की एसिड, विटामिन सी और अदर न्यूट्रिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है, और ये धीरे धीरे हवा में मिलते हैं, जिसके स्मेल के कारण पेस्ट और इंसेक्ट्स दूर रहते हैं, जिससे ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, इसलिए हमारे पूर्वज इसे सेरेमनीज में भी यूज़ किया करते थे, लेकिन अब ये एक बुरी नज़र से बचने का तरीका बन गया है। नंबर 6, डोंट स्वीप द हाउस आफ्टर सनसेट। सुपरस्टिशन ये है कि सनसेट के बाद झाड़ू करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी आपके घर को छोड़ देगी। किसी ने भी ये जोखिम लेने और अपने मेहनत की कमाई को खोने की हिम्मत नहीं की, और ये अंधविश्वास बना रहा। लेकिन रीज़न बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। पहले के समय में गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी, और अगर आप सनसेट के बाद शाम के समय अंधेरे में झाड़ू लगाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कुछ कीमती सामान या इम्पॉर्टेंट पेपर्स भी कचरे में डाल दें, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शाम के वक्त झाड़ू करना मना किया है, लेकिन ये अंधविश्वास में बदलकर अब तक चल रही है। नंबर 7, डोंट कट योर नेल्स और सेव आफ्टर सनसेट। ये सुपरस्टिशन भी पिछले वाले से मिलती जुलती है। ये सुपरस्टिशन ये कहता है कि अगर आप सूरज ढलने के बाद नाखून काटते हैं या सेव करते हैं तो घर में बुरी शक्तियाँ या शैतान का वास हो जाएगा। बट द लॉजिक बिहाइंड दिस सुपरस्टिशन इज़ वेरी सिंपल। अगर आप रात के वक्त नेल्स कट करते हो या सेविंग करते हो तो आपके कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पहले के समय में लाइट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि डर आपसे कुछ भी करवा सकता है, इसलिए डर की वजह से लोग ऐसे सुपरस्टिशन पर बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।